हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं ना, और अब आपकी अगर इधर फील्ड है, ये सिर्फ चीज़ें आपने दो चीज़ें देखनी है तो इसके लिए अप्लाई करते हैं। कुछ नहीं देखना आपने, कुछ नहीं सोचना, जस्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और अगर आपकी यहाँ पे फील्ड है बगैर सोचे समझे अप्लाई कर दें। और वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि यार हमारी पास में जो CGPA नहीं अच्छी आती रही, हमें इंपॉर्टेंस का नहीं था पता, हमने फोकस नहीं किया अपनी स्टडी पे, या किसी भी रीज़न से उनकी CGPA अगर लो रही है, इनके पास में मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते रहे, तो वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनके भी चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि इधर जो पास के मार्क्स हैं सिर्फ 10% मैटर करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बाकी जो हिस्से हैं उन पे फोकस करें ज़्यादा, उन पे ओवरकम कर लें, तो जो लो CGPA वाला इशू है इस पे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसकी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट अगर आपको दिखाऊं तो इधर पाकिस्तान का भी नाम है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, इंडिया का भी नाम है इसमें। तो ये दोनों कंट्रीज़ भी एलिजिबल हैं इसके लिए। फर्दर इसकी डिटेल्स अगर देखें तो सबसे पहले इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आपने देख लेना है। दो विंडोज़ में बेसिकली ये प्रोग्राम ओपन हुआ था, जिसकी पहली विंडो क्लोज़ हो चुकी है जो कि फरवरी में क्लोज़ हो गई थी। अभी विंडो 2 के लिए आपने अप्लाई करना है, जिसकी डेडलाइन 26 मई है। ठीक है। सो विंडो 1 का इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया तो इसके रिलेटेड आप नहीं है, मतलब आप इसकी अभी हमारे रेलिवेंट नहीं रही, तो इसको छोड़ दें। आप विंडो 2 पे जस्ट फोकस करना है, जिसकी डेडलाइन 26 मई है। अप्लाई किस तरह करना है ये मैं बताता हूँ आपको आगे, तो बाद में इस हिस्से को अभी आप छोड़ दें। इसका मतलब क्या मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये उन्होंने पहले बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो मेंबर स्टेट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। फिर ये कि डुअल नेशनैलिटी ना हो, चाहे किसी भी कंट्री में है, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री की आपके पास डुअल नेशनैलिटी ना हो। फिर ये कि गुड हेल्थ हो, मेंटली भी फिजिकली भी हर तरह से ये। और इसके अलावा है कि बैचलर्स डिग्री आपके पास हो, या कोई और अगर आपने डिप्लोमा किया जो कि बैचलर्स के इक्वल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और वो डिप्लोमा कम से कम 3 साल का होना चाहिए। कुछ ऐसे डिप्लोमास होते हैं जो कि 2 साल के होते हैं, या जो भी इस तरह के, जिस तरह ADP वाले प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये कि आपका 3 साल का अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस हो। फील्ड कौन सी है? वो डेवलपमेंट के रिलेटेड है। कुछ फील्ड्स के स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के दिखा देता हूँ कि किन किन फील्ड के स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जो फील्ड्स आगे मैं मेंशन करूँगा उन फील्ड के सिर्फ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके पास 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, और पेड एम्प्लॉयमेंट आपने की, मतलब कोई ऐसी नौकरी की हो जिसका आपको पे किया गया हो। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या NGOs होती हैं आपसे काम करवा लेती हैं, लेकिन वो वॉलंटियर आप एज अ परफॉर्म करते हैं उसमें, तो आपका जो हिस्सा होता है वो एज अ वॉलंटियर ही रहता है, आपको पे नहीं किया जाता। तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने काम किया हो, एज अ एम्प्लॉय किया हो, या किसी भी तरह प्रोफेशनली आपने काम किया हो और आपको उसका पे किया गया हो, वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये इन्होंने बात की हुई है, मैं आपको सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ, मज़ीद आपने पढ़ लेना है। बाकी ये कि उन्होंने डेडलाइन वगैरह बाकी फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं, वो आपने देख लेनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी हम बाद में देखते हैं। जो चीज़ मैंने बोली थी कि अगर लो CGPA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ आ गई यहाँ पे। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सिर्फ 10% मैटर करता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या चीज़ें मैटर करती हैं? आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी मैं आपको बता के हटाऊँ वो 30% मैटर करता है। फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर्स जो होंगे आपको मैं बताऊंगा, जो आगे चल के डॉक्यूमेंट्स में हम जब बात करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होगी। 30% वो मैटर करता है। और आप एक चीज़ जो इन्होंने थर्ड पॉइंट में बात की हुई है, जिसकी कि आप वहाँ पे काम करके वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ से वापस आके अपनी कंट्री में काम करने की ख्वाहिशमंद हो। ये नहीं कि वहाँ पे ही सेटल हो जाए ना, ये चीज़ नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी सादा ज़ुबान रखूँ, जितने सादा अल्फाज रखूँ, मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करता हूँ और वही यूज़ करता हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे सिलेक्शन के बाद वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ पे बल्कि नेशनैलिटी के चक्रों में ना पढ़ना चाहते हो, तो वो वापस आना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो मैटर करेंगे। उनको 30% ये चीज़ मैटर करती है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो स्कोर्स जो हैं फर्दर कुछ दिए हैं, वो आपने देख लेना है। स्कोर्स का क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपने देख लेना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें वीज़ा कवर नहीं किया जा रहा। ठीक है। ये देखें कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम डज नॉट कवर, जो चीज़ें कवर नहीं कर रही उसमें वीज़ा की एप्लीकेशन है। ठीक है। बाकी ये कि अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ले जाना चाहते हैं तो वो भी इनके ये कवर नहीं करेंगे, उसका कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं होगा, ना आपको खर्चा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड से हट के कोई कोर्स या ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आपको कवर नहीं करेंगे।
वो भी इनका नहीं। बाकी उन्होंने जो चीज़ें कवर नहीं करनी वो भी उन्होंने मेंशन की हैं, आप पढ़ लें। लाइक एडिशनल अगर आप टूर वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा। अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी वहाँ जाके किसी भी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि एक कंट्री की नहीं है हम, और वो भी लिस्ट देख लेते हैं, वो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो उनका भी एक चार्ज नहीं करेंगे। चार्ज किन चीज़ों का करेंगे वो इन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन की हुई हैं, किन किन चीज़ों का चार्ज करेंगे, कितना स्टाइपेंड देंगे। उन्होंने $500 जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपने देख ली है। आपको बेसिक जो है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी यही करेंगे आप लोगों की, वहाँ पे फूड वगैरह और ये अकोमोडेशन, बुक्स वगैरह सारा ये कवर करेंगे। सो आगे चलते हैं फील्ड्स की तरफ कि किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो एक चीज़ माइंड में रखें कि ये डेवलपमेंट के रेलिवेंट हो, लाइक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी, फिर क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं 3 4 5 6 फील्ड्स आई थिंक, तो ये आपने पढ़ लेनी है। इन फील्ड के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किधर किधर करना है, किन किन जो कंट्रीज़ में, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की फिर यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने मेंशन की हैं फील्ड के साथ, लाइक के क्लाइमेट चेंज के स्टूडेंट्स इधर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये मास्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल और रिसोर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये फर्दर आपने देख लेना है, लाइक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, उधर जो है पब्लिक अफेयर के रेलिवेंट जो फील्ड्स हैं उधर ये अप्लाई कर सकते हैं। एरास्मस जो कि यूरोपियन स्कॉलरशिप भी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी है, एरास्मस मंडस के नाम से, आई थिंक आपने नाम सुना ही होगा इस स्कॉलरशिप का, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम भी है और सिटी का नाम भी है, तो उधर की यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई थिंक यूएस की यूनिवर्सिटी है, बेसिकली तो यूएस की है, लेकिन उसके और भी नाम से और भी कंट्रीज़ में है, तो मे बी ये कोई और भी हो सकती है, ठीक है। इधर से ये इन्होंने फील्ड्स मेंशन की हैं कंट्री के साथ, उसकी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ। आप इधर इन जो फील्ड्स है कि पता नहीं कितने के फील्ड्स हैं वो आपने देख लेनी है। इधर इन्होंने एग्जैक्ट काउंटिंग करके बताई हुई है कि कितनी है, वो मैं आगे चल के देखता हूँ, अगर मिलती है तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आपने देख लेना है, इन्हीं फील्ड्स में आप हों। ये इधर इन्होंने मेंशन की हुई है 19 फील्ड्स, ठीक है। 19 फील्ड्स जो है उन्होंने मेंशन की हुई हैं, 19 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आप इनमें से किसी एक पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड के रेलिवेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। फर्दर जो है डिटेल अगर आपने देखनी है पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। आप किधर से करेंगे ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है। इधर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं इन्होंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसकी भी उन्होंने यहाँ पे बात की हुई है, ये आपने पढ़ लेना है। फर्दर अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई जो है वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। लेट्स सपोज के ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ इधर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी फील्ड देखनी है, यूनिवर्सिटी देखनी है, कंट्री चूज़ करना है कि भाई आप किसके जो इंटरेस्टेड है किस प्रोग्राम में, वहाँ पे जाना है। लाइक लेट्स सपोज के मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसकी फर्दर आप डिटेल्स पढ़ लें, आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, कोई एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको टॉप पे शो हो रहा है अप्लाई करने का, ठीक है। यहाँ पे आ जाके आपने अप्लाई कर लेना सिंपली। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का, बाकी सारी फील्ड्स का भी सेम यही सीन है। जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर क्लिक करें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फर्दर डिटेल्स पढ़ें और फिर उसके लिए अप्लाई कर दें। सो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो कि आपने फिल करना है डेडलाइन से पहले डेडलाइन उन्होंने मेंशन की हुई है। फिर ये कि 2 प्रोफेशनल रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है। जिस जगह पे आप काम करते रहे हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिस जगह का, लेट्स सपोज कि मैं किसी एनजीओ के साथ काम करता रहा हूँ या किसी इंस्टीट्यूट में काम करता रहा हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट से मैं प्रोफेशनल अपना रिकमेंडेशन लेटर बनाऊँगा, 2 बनवाऊँगा डिफरेंट, लाइक मैं अपने मैनेजर से या सीईओ से बनवाता हूँ, डिफरेंट 2 डेजिग्नेशन के जो होंगे वहाँ पे वो बना के सबमिट करने होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म होगी, ये चीज़ें होगी। फर्दर उन्होंने सीवी वगैरह का भी बोला हुआ है, वो भी आपने देख लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स की ही बात हो रही है, जो जो चाहिए वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ एक उन्होंने ज़रूरी मेंशन की हुई, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने मेंशन किया जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि सेल फ़ोन यूज़ ना करें, ठीक है। कंप्यूटर से सिर्फ अप्लाई होगा, इसके लिए सेल फ़ोन से इसका अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। सिर्फ इसके आपको ऑनलाइन फिल करना है, कोई टीसीएस नहीं करना, कोई फैक्स वगैरह नहीं इनको करना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फर्दर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो आपने पढ़ लेनी है, जो कि सारी ज़रूरी है। मैं एक एक चीज़ को तो नहीं बता सकता, आपने खुद पढ़ना है। किसी की समझ ना लगे तो आपने पूछ लेना है, मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ। फर्दर उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर्स की डिटेल दी हुई है कि क्या क्या उसकी फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वो उन्होंने दी हैं, वो आपने पढ़ लेनी है सारी। यहाँ पे फिर
अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप करना चाहते हैं, तो ये ईमेल एड्रेस भी उन्होंने दिया हुआ है अपना, इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। आप बेहतर है कि मुझसे पूछने के बजाय इनसे पूछें, आपको मज़ीद अच्छे से गाइड कर सकेंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो यही हैंडल कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। इस वजह से आप इनको जो एक्सेस करेंगे तो ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स जो हैं, मज़ीद क्या क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी। और जो फर्दर चीज़ चाहिए वो ये कि J1 वीज़ा पॉलिसी पे आप जो एलिजिबल हो, J1 वीज़ा पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते हो। और आप जो ब्लैक लिस्ट वगैरह कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट हुआ फलाना पर्सन फलाना, वो चीज़ें ना हो, आप पे कोई एलिगेशन ना हो, FIR वगैरह ना हो, ये चीज़ें। फिर उन्होंने जो लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाई थी वहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे PDF के लास्ट पे PDF आप एक्सेस किधर से करेंगे वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इधर ये कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है। फिर ये फील्ड्स दी हुई हैं दोबारा, किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स इधर अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने डिटेल्स के साथ सारी बताई हुई हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। एक एक को पढ़ने से तो मैं रहा, तो जस्ट मैं आपको सरसरी सा बताता होता हूँ, आपने बाकी खुद ही सर्च करना होता है, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली फील्ड डेवलपमेंट के रेलिवेंट हैं, तो जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में इनको शोर करना है कि आप डेवलपमेंट के लिए काम करने के काबिल हैं, आप कर चुके हैं, आप करना चाहते हैं, आप में एबिलिटीज़ हैं। सो ये चीज़ें आपने इनको शो करवानी है, तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। सो ये सारी फील्ड्स हैं, कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, किसी ना किसी में तो होप्स हो कि आपका नाम होगा, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं तो फिर बाकी आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करें, लेकिन ये फील्ड्स देख लेनी है आपने, ठीक है। ओके, सो होप्स हो कि आप और एक चीज़ के CV की टेम्पलेट्स, अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर डॉक्यूमेंट्स में CV का भी उन्होंने बोला, तो CV का एक उन्होंने टेम्पलेट दिया है। टेम्पलेट से मतलब मुराद आपने ये चीज़ के किन किन चीज़ों का आपने अपनी एप्लीकेशन में लाजमी इंक्लूड करना है, अपनी CV में लाजमी इंक्लूड करना है, वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम जहाँ पे आप काम कर चुके हैं, डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है, कब शुरू किया काम, कब ख़त्म किया, ये सारी चीज़ें CV टेम्पलेट दिया हुआ है। रिकमेंडेशन का भी शायद इन्होंने दिया हो या दिया होगा ऊपर, वो देख लेना आप लोगों ने अपने, बल्कि रिकमेंडेशन में ये चीज़ें भी लाजमी मेंशन हो तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे उन्होंने एक जो कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, इन्होंने आपने पढ़ लेना, आपके लिए ज़रूरी है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस का जो रिकमेंडेशन लेटर होगा, मतलब उसके ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फर्दर उन्होंने बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आप काम नहीं करने वो उन्होंने बताए हैं, वो 2-3 पॉइंट्स आपने पढ़ लेना कि फर्दर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी किसी भी चीज़ में, चाहे वो एजुकेशनल डिग्री के रिलेटेड हो या बैचलर्स डिग्री के रेलिवेंट हो, कोई भी डिटेल्स जो उन्होंने मांगी ही नहीं है वो आपने देनी नहीं है, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके कागजात, आपके डॉक्यूमेंट्स खंगालते भी रहें, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मेंशन किया हुआ है। अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो फ़ौरन डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। फर्दर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, वो आपने पढ़ लेना है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। कमेंट सेक्शन में भी आपको सारे लिंक्स, वेबसाइट का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप प्राइवेटली इनबॉक्स भी मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक पेज से, हर जगह से आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ सारे स्टूडेंट्स को। सो आपने पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपने कर लेना है। तब तक के लिए जो है वो आप एप्लीकेशन को देखें, रिव्यू करें। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कर लेना है, मिस्टेक नहीं करनी यार। मसला पता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेहनत भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन किसी न किसी ब्लेंडर की वजह से डिस्क्वालीफाई होकर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि आपने यार खुद से नहीं कुछ भी करना, गूगल कर लें आप, ठीक है। मुझ पर यकीन नहीं है, गूगल कर लें, कोई समझ नहीं आई तो आप उनको, उन्होंने ईमेल दिया हुआ, आप उधर एक्सेस करें, उनसे पूछ लें। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर रहा है तो आप PDF पढ़ें, इधर से क्लियर करें, नहीं क्लियर हो रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।